हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जो एसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो को, उसे आप लोग अवश्य देख लीजिए। यह जो कंटेंट है उड़ान पब्लिकेशन द्वारा सभी पुस्तक से लिया गया है। इसमें जो है उड़ान टीम के जितने भी जो बुद्धिजीवी शिक्षक हैं, वे लोग जो है बहुत अच्छे अंदाज में और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चलो चले उड़ान के साथ, इससे होगा एग्जाम पास, ये मैं नारा रखा हूँ। तो आप लोगों को जो है इसे जरूर सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है। जिद है सचिवालय की तो देखो, अगर जिद है सचिवालय की तो इस वीडियो का आप लोग अवश्य देखिए। और आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्न को। प्रैक्टिस सेट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है न्यू जर्सी में। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार सभी प्रारूपों ओडीआई, टी20 टेस्ट में एक साथ नंबर 1 टीम बनी है। दूसरा स्टेटमेंट है वह है आपका, ऐसा करने वाली पहली क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया टीम है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है सही है, केवल स्टेटमेंट ए जो है सही है। देखिए, क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका 2012 ने एक साथ तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनो। तो इसका जो आंसर है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, ये सही है। जब विधेयक 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, ये भी सही है। यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी, ये भी सही है। पुराने संसद भवन का नाम भारत का सदन कर दिया गया, ये गलत है। देखिए, पुराने संसद भवन का नाम जो है बदल करके संविधान सदन रख दिया गया है, संविधान सदन, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, प्राचीन भारत के होयसल साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, तो ये कथन सही है। दूसरा जो दिया है, होयसल साम्राज्य के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है, तो ये गलत है, क्योंकि यह 41वां स्थल या स्थान नहीं बल्कि 42वां है। तो इसमें जो है 42वां होना चाहिए। तो इसमें भी केवल जो है स्टेटमेंट ए सही है, तो केवल ए सही, ए जो ऑप्शन में है वही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है, तो ये सही है। दूसरा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो ये जो है आपका इनका जो है इसका जो है उद्घाटन जो किया गया था उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के द्वारा जो है नहीं किया गया था। जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, मध्य प्रदेश के सीएम, उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पुस्तक हिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अमृत माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, अजय त्रियोगी, आदित्यनाथ
इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, हाल ही में जापानी भारत समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है योकोसुका जापान में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा अबू मूसा ग्रेटर टुम्बा और लेसर टुम्बा किन दो देशों के बीच छोटे विवादित द्वीप हैं? तो इसका आंसर है ईरान और यूएई के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों में से गलत बताया। तो जो गलत कथन है उसे बताना है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम दिया, ये सही है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का अन्वेषण किया, यह भी सही है। कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा जाता है, यह भी सही है। रंगपुर हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था, तो ये गलत है क्योंकि लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था, रंगपुर नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमें गलत बताना था इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो है आप लोग अच्छी तरह से इसको अवश्य देखिएगा। निम्न कथन पर विचार करें। 11 नंबर जो है, काल अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म और स्थावीर और महासंघिका में बंट गया, ये सही कथन है। तीसरे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया, ये कथन गलत है क्योंकि देखिए तीसरे बौद्ध संगीति में धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान जो है बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान समुदाय में विभाजित किया गया। तो इसमें जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल ए सही है। तीसरे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में नहीं बटा, बल्कि चौथे बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की क्रूर हत्या की संज्ञा दी? तो इसका आंसर है CF एंड्रयूज ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CF एंड्रयूज जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस ने उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई। महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य रहे। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक वर्ष में जो है स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य मजमुआदर का क्या कार्य था? तो इसका आंसर है आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। तो देखिए तुलसीदास का उल्लेख अबुल फजल के आईने अकबरी में है, ये गलत है। इन्होंने बरवे रामायण की रचना की, तो इसका जो है तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से असत्य कथन चुनो। तो 16 में जो असत्य कथन है उसको देखना है। कैग की पदावधि ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, ये सही है। कैग किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, ये जो है गलत है। कैग किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। आगे देखिए, कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता, ये सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 कैग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39 ख में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने
के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें। तो 20 का जो है भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं। तो ये गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 5 देश शामिल है। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल है। नेपाल से सटे राज्य कौन कौन है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। कौन कौन? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए इसमें ए गलत है, तो केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है? तो इसका आंसर है सरपंच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर, झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर है हजारीबाग स्पर्श नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले जिले हैं साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल से बॉर्डर साझा करते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। तो देखिए सही मिलान क्या है? आमरेश्वर मंदिर खूंटी में है, महादानी बाबा मंदिर रांची में है और चिंतामणि मंदिर गुमला में है, भद्रकाली मंदिर चतरा में है। तो सीधे ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए से जुड़ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है 1 जून 2020 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश क्रमशः कौन है? तो इसका आंसर है चीनी के सबसे बड़े उत्पादक भारत है और उपभोक्ता देश कौन है? तो वो भी भारत ही है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद थाईलैंड। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है भारत है, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथन पर विचार करें। तो देखिए दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन बायसर पांडी और बालाजाह रोड आरकोट के बीच चली। ये सही है। दूसरा देखते हैं भारतीय रेल परिवहन सेवा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए भारतीय रेल परिवहन सेवा एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी, अमेरिका 1 नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। आगे देखते हैं 27 नंबर। एस्तोनिया की राजधानी है तो कहाँ है? तल्लीन है। एस्तोनिया की राजधानी जो है तल्लीन है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है और स्लोवेनिया की राजधानी लजाना है और मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। तो इन सभी को याद रखिएगा। देश, राजधानी और देश और वहाँ की मुद्रा करेंसी के बारे में एक तो क्वेश्चन बनेगा है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को चुने। तो इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना BR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। यही इसका सही आंसर है। असंगत बताना था इसलिए यही सही है। DRD गाडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसमें तीसरा दिया है इसलिए यह गलत है, बाकी सभी सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। दूसरी योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी सही है। एशियन ड्रामा पुस्तक में अनवरत योजना की चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कथन पर विचार करें। तो देखिए लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर है। ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये गलत है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथन में से गलत का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की स्तुति नहीं कर सकता है। यही गलत है, बाकी सभी कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सामान्य विज्ञान की प्रश्न प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है
पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये जो है तीनों पाए जाते हैं। 1 2 3, केवल 1 2 3 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दिया है वह आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक तत्वों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो 32 का सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, पिनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें यह ग्रंथि पश्च मस्तिष्क में होती है, स्थित होती है, ये गलत है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करती है, ये सही है। तो यह जो कथन है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है आपका थायराइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36, इस हार्मोन के श्रवण में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। तो इसका आंसर है थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37, आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है। इसका आंसर है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर है सिनेप्सिस के द्वारा या सिनेप्स के द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसका आंसर है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए 42 का जो है सही आंसर है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, एमीटर होता है, सिर्फ आपका डी सही है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो उपरोक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर है ओम के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है आधी हो जाएगी, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर है ब्रोमीन अधातु जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर धातु पूछेगा कि कौन धातु सामान्य अवस्था या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा या मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो इसका जो आंसर है वह आपका देखते हैं मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुओं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये सही है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, तो एक और 2 दोनों सही। और कौन से ऐसे धातु हैं जो चाकू द्वारा आसानी से काटे जा सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो इसका जो आंसर है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन तेल में जो है सुरक्षित रखा जाता है। आयनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वह आपका यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर, सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातु में नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तो क्यों ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर है नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब जो है हम लोग कंप्यूटर
और रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। कोर्टाना डिजिटल असिस्टेंट को शामिल करने वाला पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका आंसर है विंडोज 10। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर पूर्व में विंडोज एक्सप्लोरर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने और प्रबंधित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी विंडोज सुविधा आपको किसी फाइल या फोल्डर की सामग्री और अनुमतियों सहित एक सटीक प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है फाइल बैकअप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी विंडोज उपयोगिता कमांड और स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करती है जो उन्नत सिस्टम प्रशासन कार्यों की अनुमति देती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला जो प्रश्न है वह आपका 95। विंडोज नेटवर्क समस्या निवारण में पिंग कमांड मुख्य रूप से क्या परीक्षण करता है? तो इसका आंसर है नेटवर्क विलंबता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है आपका विंडोज में बिट लॉकर किसके लिए एन्क्रिप्शन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है संपूर्ण हार्ड ड्राइव या वॉल्यूम के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा विंडोज समस्या निवारण उपकरण आपको महत्वपूर्ण फाइलों और फोल्डरों की बैकअप प्रतियां बनाने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है वह आपका विंडोज बैकअप और रिस्टोर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता इंटरफेस अनुकूलन के संदर्भ में विंडोज 11 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है एक पारदर्शी और दृश्यमान आकर्षक इंटरफेस प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विंडोज टास्क मैनेजर शॉर्टकट Ctrl+Shift+S क्या करता है? तो इसका आंसर है सीधे टास्क मैनेजर खोलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑफिस 365 में ऑफिस एप्स के ऑनलाइन और मोबाइल संस्करण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है वे निर्बाध क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र में वन नोट का सामान्य उपयोग क्या है? तो इसका आंसर है कक्षाओं में सुविधात्मक नोट लेना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज पर एक साथ सहयोग करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है सहलेखन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्य रूप से प्रस्तुता दृश्य का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है स्पीकर नोट्स देखने और प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। इसका क्या मतलब है जब ऑफिस एप्स को एक दूसरे के साथ निर्बाध एकीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका वे एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और डेटा और सुविधाओं को आसानी से साझा करते हैं। 105 AI में नैतिक विचार किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका AI सिस्टम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता और पारदर्शिता होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, GDPR सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर है क्यूबिट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 के बाद 109 देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटरों की वर्तमान स्थिति में उनकी एक महत्वपूर्ण सीमा क्या है? तो इसका आंसर है सीमित क्यूबिट गिनती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, ग्रीन कंप्यूटिंग क्लाउड डेटा केंद्रों से कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर है यह क्लाउड डेटा केंद्रों में ऊर्जा कुशल सर्वर का उपयोग करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया व्यवसायों और स्वास्थ्य देखभाल को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है यह डेटा और अंतर्दृष्टि पर आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से झारखंड रुपये से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 111 नंबर है, झारखंड में टंगस्टन नामक खनिज का उत्पादन मुख्यतः निम्न में से किस स्थान पर होता है?
तो इसका आंसर है काला माटी, ऑप्शन नंबर 20 पे। और काला माटी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो है उसका उत्पादन यानी कि इसका टंगस्टन का उत्पादन हजारीबाग में भी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक 5 बिंदु में से कौन सा है? तो इसका आंसर है दुर्गापुर। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत गजिया बांध का निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और पूर्वी सिंहभूम में कहाँ? करकई नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत झारखंड राज्य के किस स्थान को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 115 देखते हैं, इको टूरिज्म नीति 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना था, जिनमें से निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है तोपचांची झील धनबाद, ये शामिल नहीं है। बाकी फॉसिल्स पार्क साहेबगंज, पारसनाथ गिरिडीह और त्रिकुट पर्वत देवघर ये सभी शामिल। नेक्स्ट देखते हैं, JREDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो आंसर है 2010 में, ऑप्शन नंबर 20 पे। यहाँ से मिलान करना है। 118 का देखते हैं, उद्योग है की तरफ और दूसरी तरफ संबंधित स्थान। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है आपका एक का 3 है। देश का प्रथम मिथेन गैस कहाँ है? तो पर्वतपुर में है। बी का सेकंड है, देश का प्रथम कोल वाशरी घाटों में है। और तीसरा का जो है 4 है, यानी एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी की परिवार है। तथारा कोल वाशरी आपका कहाँ है? तो इसका है बारो में। नेक्स्ट देखते हैं, 119 नंबर, मॉलिब्डेनम नामक खनिज का उत्पादन निम्न में से किस स्थान में होता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है, आम्रपाली तथा चंद्रगुप्त नामक कोयला खदान की अवस्थिति किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है 121, बेंटोनाइट नामक खनिज किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है साहेबगंज में, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किन जिलों से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरता। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है, जो कोडरमा, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितना मेगावाट है? तो इसका आंसर है 2735 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में कुल कितने आवास निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है 2 लाख, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र को प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में कुल कितने रुपए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है 3500 रुपए, यानी 3500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसका आंसर है 2022 में। नेक्स्ट है, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत शहीद गाँव में मुरगू ग्राम बुमला का संबंध निम्न में से किनके शहीद से है? तो इसका आंसर है तेलंगा खड़िया के नाम से। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शस्य गहनता लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 136%, ऑप्शन नंबर 1। 135.8% है, लगभग जो है 136% माना जाएगा। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य में पहली बार किन भाषाओं से प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी? तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, यानी बांग्ला और उर्दू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका आंसर है 2। कौन कौन है? तो झारखंड राज्य के गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं
जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए जो है रिजर्व सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के वर्तमान मंत्रिपरिषद में खेल के लिए एवं युवा कार्य मंत्रालय ने मुस्लिम के अधीन है। तो इसका आंसर है हफीजुल हसन अंसारी के जो है मंत्रिपरिषद उनको मिला है, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 25, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरेश्वर धाम किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है खूंटी जिले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के क्रांतिकारी रघुनाथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही बनेगी? तो देखिए 136 पर इन्होंने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया, सिर्फ यही कथन गलत है, क्योंकि रघुनाथ माथुर ने चुवाड़ विद्रोह के प्रथम चरण को नेतृत्व प्रदान किया था। बाकी सभी कथन सही है। बाकी सभी कथन क्या है? तो इन्होंने अपना गांव, अपना राज गुरु गांव विदेशी राज का नारा दिया था, ये सही है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह के तहत छापामार प्रति का आधिकारिक विरोध किया, ये भी सही है। इनके जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सपूत का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में दूसरा सबसे न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर है देवघर है, ऑप्शन नंबर 20। देखो, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला जो है जामताड़ा है, सिर्फ 5.8%। और इसके बाद जो है दूसरा स्थान देवघर का है, यहाँ जो है देवघर में 8.3% है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 का संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस जिले का है? तो किसे मिला है? तो इसका जो आंसर है तारासिंह बास्के को, ऑप्शन नंबर ए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, वह आपका विश्व मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है गोड्डा जिला में। नेक्स्ट है, भूरिया नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? तो इसका आंसर है उरांव। नेक्स्ट देखते हैं, गिरिडीह में स्थित स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च का संबंध किस मिशन से है? तो इसका आंसर है संथाल मिशन से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, बंजारा जनजाति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो संथाल परगना क्षेत्र से है। नेक्स्ट है 143, झारखंड की नवी 33वीं जनजाति कुरान के वजह मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है चलावी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैसे झारखंड में टोटल 32 जनजाति थे, लेकिन अब जो है 33वीं जनजाति भी हो गया, जिसका नाम है कुरान। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उड़ान पब्लिकेशन के बुक में जो है इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके और बताया गया है। सेट 1 में भी इस कुरान जनजाति से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको आप लोग अल्फून मत लीजिएगा, इसको आप लोग मायने में जरूर रखिएगा भाई। देखिए 144 है, निम्न में से किस जनजाति में फागो पर्व के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर है खड़ियों जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि किसी तरह जो है आपको सेट करा दिया जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस से सेट लगाते रहिएगा। और एग्जाम का डेट तो है सितंबर में हो गया, लेकिन आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आप लोग बीच में अगर छोड़ के उधर उधर भटकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इतना दिन से तैयारी किए हैं तो फिर एक पेड़ हमारा देख लेने में क्या होता है भाई। तो तैयारी को आप लोग जारी रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी जारी रखिए, एग्जाम हो कर रहेगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में लाई गई CSR नीति 2020 के तहत CSR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 146, झारखंड से सरस्वती देवी ने निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं दी थी? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह में नहीं दी थी, बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड से सरस्वती देवी ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147, हाल ही में झारखंड में अगुआ वीर टिशोम अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है, तो क्या इसका उद्देश्य है? आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना, ऑप्शन नंबर 23 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर, झारखंड में हाल ही में संपन्न एशियाई विमेन हॉकी चैंपियनशिप में उप विजेता कौन सी टीम थी? तो इसका आंसर है जापान टीम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
नेक्स्ट है 149, भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में झारखंड की किसने 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीती? तो इसका आंसर है सुजाना डकला। ऑप्शन नंबर सी इस तरफ। नेक्स्ट है पुस्तक अनजान साक्षी के लेखक कौन है जिसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया था? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो मित्रों आज जो है प्लान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 यह कंप्लीट होता है। आप लोग जो है वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। जिस तरह से प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, उम्मीद है इसको भी आप लोग देखेंगे। और डीएसपी की पाठशाला बुक का भी प्लेलिस्ट बना है, उन सभी को देखिए। और अभी आपको टाइम मिल गया है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पुस्तक का जो है प्लेलिस्ट बना है, उन सभी को आप लोग देखिए। उसमें जो है सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चेंज होगा और बाकी सभी जीके जीएस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले भी कराया गया है, तो उनको भी आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।